तो आज आप सभी को क्लास 12th के बायोलॉजी के सभी चैप्टर से पूछे गए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 2020 से 2025 तक में पूछे गए हैं। इकाई 1 जनन यानी रिप्रोडक्शन। अध्याय 1 जीवों में जनन। परिभाषित कीजिए किशोरावस्था यानी कि जुवेनाइल फेज, प्रजनन अवस्था और वृद्धावस्था। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। उदाहरण सहित द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, खमीर में कली बनना यानी कि बडिंग और बीजाणु जनन यानी कि स्पोर्युलेशन। वानस्पतिक जनन क्या है, महत्व सहित समझाइए। अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्प का लंबवत खंड आरेख बनाइए। सूक्ष्म बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन क्या है, द्विगुणन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, समझाइए। अपोमिक्सिस क्या है, महत्व लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अध्याय 3 मानव प्रजनन। आरेख बनाइए नर प्रजनन तंत्र। आरेख बनाइए मादा प्रजनन तंत्र। शुक्राजनन और डिंबजनन, ऋतु चक्र की अवस्थाएं, मानवों में निषेचन की प्रक्रिया। अध्याय 4 प्रजनन स्वास्थ्य। गर्भनिरोधक क्या है, प्रकार लिखिए। परिभाषित कीजिए एमटीपी, आईवीएफ, आईयूडी। यौन जनित रोगों के नाम लिखिए। इकाई 2 आनुवांशिकी एवं उत्क्रांति यानी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अध्याय 5 वंशगति एवं विविधता के सिद्धांत। मेंडल का एकल संकरण एवं द्विसंकरण प्रयोग। अपूर्ण प्रभुत्व यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सहप्रभुत्व यानी कोडोमिनेंस, बहु एलिल यानी मल्टीपल एलिल्स। पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र वर्गीकरण में अंतर। संबंधन यानी लिंकेज क्या है, उदाहरण सहित। रक्त समूह पर आधारित वंशगति समस्या। अध्याय 6 वंशगति का आणुविक आधार। डीएनए की संरचना यानी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। न्यूक्लियोसोम की संरचना, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया। लिप्यांतरण की व्याख्या। प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए की भूमिका। मानव जीनोम परियोजना। अध्याय 7 उत्क्रांति। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उत्क्रांति के प्रमाण। हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत, प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। इकाई 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। रोगजनक क्या है, उदाहरण। मलेरिया, कारण, लक्षण और नियंत्रण। एड्स, कारण, संचरण, रोकथाम। टीके का महत्व, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी। अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में सुधार की रणनीतियां। अंतःप्रजनन और बहिप्रजनन। पशुपालन का महत्व, ऊतक संवर्धन, एक कोशिकीय प्रोटीन, पौध प्रजनन के विधियां। अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, जैव उर्वरक यानी बायोफर्टिलाइजर्स, जैव नियंत्रण यानी बायोकंट्रोल एजेंट्स। इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। प्रतिबंधन एंजाइम की भूमिका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया, पीसीआर की विधि और महत्व। क्लोनिंग वाहक क्या है। अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ट्रांसजेनिक पशु एवं उनका महत्व। जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दे। इकाई 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अध्याय 13 जीव एवं जनसंख्या। परिभाषित कीजिए जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पौधों एवं पशुओं में अनुकूलन। अध्याय 14 पारितंत्र। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, आरेख ऊर्जा की पिरामिड। पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी सक्सेशन। पारितंत्र सेवाएं। अध्याय 15 जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता क्या है, प्रकार। जैव विविधता के क्षय के कारण, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। स्थल में एवं स्थल के बाहर संरक्षण। अध्याय 16 पर्यावरणीय मुद्दे। जैव वृद्धि यानी बायोमैग्निफिकेशन। ओजोन परत ह्रास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन।